तो भाइयों मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपन खड़े द ऑल न्यू Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के सामने, जो कि 2023 वाला वेरिएंट है। अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ है, द मोस्ट फेमस वेरिएंट है, जो कि है स्पोर्ट्स वेरिएंट, मतलब द मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है इस गाड़ी का। तो इस वेरिएंट की अभी सारी डिटेल्स दूंगा, क्या क्या चीज़ें नई ऐड करके रखी 2023 में, क्या क्या ऐड करके रखी। आप देख ही सकते हो कुछ कॉस्मेटिक चेंज है बाहर की तरफ से। आप अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से चेंजेस है, जो इसका बम्पर चेंज करके रखा है और नई नई LED DRL वगैरह लगा के रखे हैं। और अगर आप इंदौर से हैं और Hyundai का कोई सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो जहाँ हम शूट करें दैट इज़ प्रिंस Hyundai, बिचौली मर्दाना पे आता है। तो शोरूम की सारी डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। आपको अगर गाड़ी परचेस करनी है तो आपको सेल्स मैनेजर के नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके कॉन्टैक्ट करिएगा। सीधे अपन वॉक अराउंड से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में कुछ नया लुक इस तरह से हो जाता है। आप देख ही सकते हो कितना रिवाइज करके रखा है, खासकर बम्पर से। मतलब है सेम वही डायमेंशन, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है डायमेंशन में, सेम टू सेम ही है, हल्का बहुत अंतर होगा। लेकिन जो नया बम्पर ऐड करने से आप देख सकते हो क्या लुक आ रही है गाड़ी की। तो कुछ इस तरह से इसका लुक हो जाता है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो लोगो है ना, नया लोगो करके रखा है। जो पहले आता था ना क्रोम फिनिश में, अब इसको सैटिन में करके रखा है। क्रोम वाला आपको बता देता हूँ तो कुछ इस तरह से रहता था, अब इसको ना सैटिन में फिनिश करके रखा है। कुछ इस तरह से हो जाती है। नीचे आ जाती है इसकी जो ग्रिल रहती है, अपनी रेडिएटर ग्रिल, कुछ इस तरह से हो जाती है। साइड में आ जाता है भाई एक LED DRL। अब भाई LED DRL के आने से फॉग लैम्प की प्लेसमेंट गई, यहाँ से फॉग गया, लेकिन भाई इससे लुक बढ़ जाता है। फॉग हंसते हंसते सब कुर्बान कर देंगे इसके लिए। LED लाइट का सेटअप कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि वही अपना DRL में आता है। हैलोजन DRL आते हैं, जो कि लो बीम और हाई बीम दोनों वाला रहता है। साथ में इंडिकेटर आता है जो कि हैलोजन में। फिर नीचे बात करें तो ये इसके एयर इंटेक की रहती है, जो कि फेक नहीं, आप देख ही सकते हो, आर पर पूरा जाके रखा है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो आगे से लुक कुछ इस तरह से हो जाता है गाड़ी का। आप बता चुके हैं जो कि फ्रंट में ना बम्फर चेंज करके आप साइड में बढ़ते तो साइड में ना सबसे मेन चीज़ ऐड करके रखी है इसके टायर्स। टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर है ना पुरानी वाली के कंपैरिजन में नए इसके कर दिए। 14 इंचेस आते थे पहले वाली में, अब इसमें आ गए 15 इंचेस। तो भाई उसकी टायर की बात करें तो आप देख ही सकते हो कैसे, लेकिन ये एलॉय व्हील नहीं है नॉर्मल से स्टील रिम, लेकिन इसके अंदर ना इसका ऐसे कवर ला के रखा है। कवर देख ही सकते हो कुछ इस तरह से होता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ना इसमें 14 इंचेस आते थे, लेकिन अब ना टायर प्रोफाइल बढ़ा दिया, 175 60 R15 कर दिए हैं। एलॉय नहीं आते इसमें, स्पोर्ट्स वेरिएंट आस्टा में आते हैं एलॉय। इसमें कुछ इस तरह से करके रखे, जो कि एलॉय व्हील इस तरह से हो जाते हैं। फिर साइड में जो उसका ORVM आता है, वो नॉर्मल सा अपना टर्न इंडिकेटर वाला जो हर Hyundai की गाड़ी में आता है। यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर की बैजिंग नहीं आती है। साइड लुक कुछ इस तरह से हो जाता है। और भाई ये ग्रैंड i10 की जो फैमिली है ना, तो वो यहाँ देना ज़रूरी है बैजिंग। और ये रूफ रेल आ जाते हैं, जो कि भाई फंक्शनल है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे फंक्शनल रूफ रेल्स हो जाती है। अब पीछे की तरफ बढ़ते, पीछे की तरफ क्या है, तो भाई पीछे की तरफ सबसे बड़ी चीज़ ये लुक का करके रखा है इन्होंने। आप देख ही सकते हो लुक कितना शानदार करके रखा है। एक तो जो कनेक्टिंग टेल लैम्प्स हो जाती है, जलती नहीं है, लेकिन लुक के लिए आप देख ही सकते हो कितनी शानदार लग रही है। कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ इसकी वही अपनी नॉर्मल से जो टेल लाइट्स आ जाती है, रिवर्स लाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए, और ब्रेक लाइट जो कि हैलोजन में आती है। ऊपर आ जाता है हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ में एक शार्क फिन एंटीना, ये इसके डिफोकस हो जाते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। नीचे आ जाता है वही अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में सैटिन में जो Hyundai का लोगो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। नियोस की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ आ जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो कि 2 सेंसर आते हैं इस गाड़ी में। ये आ जाता है इसका रिफ्लेक्टर, कुछ इस तरह से हो जाता है। और साइलेंसर की प्लेसमेंट बताओ तो साइलेंसर कुछ यहाँ पे, तो पीछे से कुछ इस तरह से हो जाता है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ क्या ऐड करके रखा है। सबसे पहले गेट खोलते, गेट के अंदर क्या है तो कुछ इस तरह से इसका डोर पैड हो जाता है। वही जो पुराना वाला डोर पैड है, वही सेम टू सेम फिनिशेस है। यहाँ आ जाते हैं सारे कंट्रोल, जो कि अपने लॉक अनलॉक के हो जाते हैं। ORVM का हो जाता है एक बटन से, और साथ में एडजस्ट करने के हो जाते हैं ग्लासेस। ये सारे पावर विंडो के हो जाते हैं, पावर विंडो लॉक का हो जाता है। फिर यहाँ आ जाता है एक बोतल होल्डर, यहाँ पकड़ने के लिए आ जाता है। और ये इसका अनलॉक मैकेनिज्म हो जाता है। एक बार आपको इसकी चाबी बता देता हूँ। तो चाबी कुछ इस तरह से आती है, वही Hyundai की टिपिकल की। साथ में एक की ना मैनुअल, मतलब रिमोट की नहीं आती, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये देख के। तो कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ आ जाती है इसकी सीट्स, जो कि हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। यहाँ लेदराइट फिनिश आ जाती है। और यहाँ आ जाता है क्लॉथ, कुछ इस तरह से इसकी सीट्स हो जाती है। और भाई इस कलर की बात करें ना, तो इस कलर का नाम एक्वा टील है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। आपने देखे होगा कितना शानदार कलर लगता है। अब अंदर की तरफ चलते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है भाई एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, जो कि पहले नहीं आता था, अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है। ये हेडलाइट लेवल के हो जाते हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ अपना हुड एक्सेस कर सकते हो। 3 पेडल्स आ जाते हैं, टच, ब्रेक, एक्सीलेटर, और एक साथ में प्रॉपर डेड पेडल दे के रखा है। यहाँ आ जाती है स्पीकर की प्लेसमेंट, कुछ इस तरह से स्पीकर प्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ आ जाता है अपना फ्यूल लीड ओपन करने का। फ्यूल लीड जो कि आती है अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, तो कुछ इस तरह से होता है। अब अंदर बैठ के देखते हैं। ये अंदर अपन बैठे हैं और चाबी इंसर्ट करते हैं।
चाबी इंसर्ट करने के बाद ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अभी स्टीयरिंग व्हील वैसा ही जो आता है स्टीयरिंग व्हील वो हो गया। साथ में भाई ये जो सैटर्न में Hyundai का लोगो कसम से बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार देखना रियलिटी में बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये इसकी MID हो जाती है जो कि कुछ इस तरह से आती है। तो इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डाल के रखा है जो कि पहले नहीं आता था, अब इसके अंदर आने लग गया जो कि बहुत अच्छी बात है। इधर आ जाता है अपना RPM मीटर, साथ में स्पीडोमीटर कुछ इस तरह से हो जाता है। और भाई इसके अंदर ना कंपनी ने 4 एयरबैग डाल के रखे, पहले 2 ही आते थे कंपैरेटिवली, अब 4 कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ सारे वॉइस कंट्रोल्स आ जाते हैं, मोड्स आ जाते हैं, वॉल्यूम अप लॉक, चैनल सिक के लिए, और ये क्रूज़ कंट्रोल की सारी सेटिंग्स आ जाती है। फिर यहाँ इसकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम रहती है जो कि 8 इंचेस में वही इन्फोटेनमेंट है। यही टॉप वेरिएंट में भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी Hyundai की द्वारा। कुछ इस तरह से हो जाती है जो पुराने वेरिएंट में आती थी। इंटीरियर की बात करें तो वही फिनिश है जो पहले भी आती थी। यहाँ स्टोरेज स्पेस आ जाती है, आप देख ही सकते हो। ये ग्लव बॉक्स आ जाता है जो कि कूल्ड नहीं है, नॉर्मल सा है। टॉप वेरिएंट में कूल्ड मिलेगा आपको, ये नॉन कूल्ड है। तो कुछ इस तरह से रहता है भाई, लगता नहीं मतलब जैसे ग्लव बॉक्स है, ऐसे कि ग्लव बॉक्स की एक अलग सी प्लेसमेंट होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा खुलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ हेडलाइट लाइट के बटन आ जाते, ये सारे AC के ब्लोअर्स हो जाते हैं। साथ में एयर बैग की यहाँ बैजिंग आ जाती है। ये IRVM हो जाता है जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, नॉर्मल मैनुअल सा है। फिर ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC हो जाता है जो कि पुरानी वाली में भी आता था। यहाँ आ जाते नीचे अपने चार्जिंग सॉकेट जो कि एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, बाद साथ में एक USB और एक फास्ट चार्जिंग का टाइप C वाला सॉकेट है। कोई वायरलेस पैड नहीं आता, टॉप वेरिएंट में वायरलेस पैड आ जाते हैं। ये इसका गियर हो जाता है जो कि 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाता है। ये इसका रिवर्स गियर जो नॉर्मल से लगता है। यहाँ इसके सारे अपने वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी इसमें आ जाती है। नीचे यहाँ आ जाता है भाई इसके कप होल्डर जो कि 2 कप होल्डर है, साथ में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। और ये आप अपना देख सकते हो हैंडबैग को, साथ में जो इसकी टिप है ना निकल की, ये पहले क्रोम में आती थी, अब थोड़ी सी ब्लैकिश में कर दी है। कुछ इस तरह से हो जाता है। ये इसके अपने शेड्स हो जाते हैं जो कि नॉर्मल बिना ग्लास के आते, बस टिकट होल्डर आ जाता है इसमें। इधर की तरफ देखें तो इसके अंदर ग्लास आ जाता है, कोई लाइट प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ी सी लाइट दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसके ग्रैब हैंडल हो जाते हैं जो कि 3 आते हैं, ड्राइवर साइड नहीं आता है। तो अब इसकी रियर सीट पे चलते, रियर सीट कुछ इस तरह से हो जाती है। वही मतलब सीटिंग में कोई अंतर नहीं, प्लेटफॉर्म भी वही, तो कुछ अंतर नहीं है, सेम वैसी सीटिंग है। बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं आता है। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग जो कि करते हैं हर कंपनियाँ, ये भी एडजस्टेबल नहीं है जो कि इंटीग्रेटेड है। बाकी ये एक स्प्लिट ही होता है, यहाँ से पुल करो तो पूरी सीट पीछे हो जाती है। बीच में आ जाता है अपने AC के वैन, साथ में एक सॉकेट आ जाती है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, और कुछ वही जो स्पीकर वगैरह प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर। ये एक बार मैं आपको बूट बता देता हूँ, बूट में एक्सेस नहीं करा था, तो बूट कुछ इस तरह से हो जाता है इसका बूट, जो कि एकदम स्क्वायर में फिनिश में आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो। नीचे एलॉय व्हील की बात करें तो भाई 14 इंचेस का स्पेस सेवर टायर आ जाता है, आप देख ही सकते हो। टायर सेक्शन जो कि 165/70 R14 इंचेस का होता है, और यहाँ से सीधे खींचो और बंद कर दो तो कुछ इस तरह से बंद हो जाता है। तो भाई अब इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, क्या कंपनी ने नया डाल के रखा है। तो ये है ना वाला इंजन है ना BS6 कॉम्प्लीमेंट स्टेज 2 में आ गया है, जो अब नए इग्निशन नॉर्म्स आ गए तो स्टेज 2 उसका बना दिया है। साथ में यह आ जाता है ABS EBD का इस यूनिट हो जाता है। और भाई इंजन की बात करें तो कितना प्रोड्यूस करता है, तो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 82 bhp 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 4 सिलेंडर इंजन है। तो कुछ ये इंजन स्पेसिफिकेशन हो जाती है। ये इसकी बैटरी हो गई, यहाँ पे कूलेंट का आ जाता है, हेड वॉशर फ्लूइड की यहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ से अपन हुड बंद कर देते हैं। तो भाई ये सब था अपनी ग्रैंड i10 नियोस 2023 के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस वेरिएंट के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में किसी अगले ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गला आयुष को। धन्यवाद।